हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, मरियम उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। ऐसा महसूस हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम कुछ बोलना चाह रहे हैं, मरियम कुछ समझना चाह रही है। ईसा अलैहिस्सलाम वाकई बोल उठे, हजरत मरियम उसे समझ रही। बच्चा अभी पैदा हुआ है, लेकिन आम बच्चा हो तो वो बच्चा कहलाता है। अल्लाह जिसे पैगंबरी अता करके पैदा करे वो हजरत ईसा कहलाता है, हजरत ईसा बन जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के हुए, ये बात हवा की तरह फैल जाती है। लोग जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े चौधरी आ जाते हैं। आने के बाद हजरत मरियम को बुलाते हैं। हजरत मरियम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की इज्जत की कसम, आज तक मैं लोगों के सामने बेपर्दा नहीं आई हूँ, आज भी बेपर्दा नहीं आने वाली। लाख कुछ कहना चाहे हम नहीं आने वाले, लेकिन लोगों ने इसरार किया। मरियम अभी बात सच्चाई की है, मरियम अभी बात आपकी पाकीज़गी की है, मरियम अभी बात आपके तरफ लोगों के मुखातब होने की वजह हजरत ईसा की पैदाइश की है, लिहाजा आपको आना पड़ेगा। आप पर्दे में आइए। पर्दे में आने के बाद बीच में खड़ी हो जाइए। सारे के सारे लोगों ने घेर लिया, जिसमें ख़वातीन भी शामिल है, मर्द भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं। अलगरज चौधरियों में से एक बोल उठा, मरियम तेरी शादी नहीं हुई है, तेरी शादी नहीं हुई है, ये बच्चा कहाँ से लाया है, कहाँ से लाई है। हजरत मरियम इशारा करती हैं, क्योंकि उस वक्त भी पर्दे का ख्याल होता है, बोलती नहीं। आप फरमाते हैं कि इससे बुलवा लो जो बोलना चाहते हो, इससे कहलवा लो जो तुम कहलवाना चाहते हो, इससे समझ लो जो तुम समझना चाहते हो, इनकी तरफ मुतवज्जा हो जाओ, तेरे तुम्हारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लोग कहने लगे ये 3 दिन का बच्चा है, हमारे घरों में भी बच्चा पैदा होता है, सुनता नहीं है, सुनता है तो समझता नहीं है, समझता है तो बोलता नहीं है, बोलता भी नहीं, समझता भी नहीं। अलगरज ये कैसे बोलेगा, ये कैसे समझेगा। हजरत मरियम तड़प उठती है, फरमाते कमबख्ता, तुम अपने बच्चों से इन बच्चों की तशबीह ना दो। अरे मेरा बच्चा मासूम है और मेरा बच्चा मासूम ही रहेगा। मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और मुझसे मुखातब होकर कहे थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें अता किया है और ये अता सबके मुंह को बंद कर देता। तुम सवाल तो करो जो सवाल करना चाहते हो। यही सवाल किया आपने, बलागत व फसाहत के साथ आपने जवाब दिया। कल क्या खाए थे वो भी हजरत ईसा बता रहे हैं, कल तुम क्या पिए हो ये भी बता रहे हैं, कल तुम किसके साथ चले थे वो भी बता रहे हैं, कब तुमने अमानतों में खयानत की थी वो भी आप बता रहे हैं। जब आपने तमामी लोगों के हाजतों से बढ़कर जवाब दिया, एक जईफा उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मुबारक हो मरियम, मुबारक हो मरियम, तेरे जैसा हसीन व जमील और गैबदा बच्चा न पैदा हुआ था न अब कभी होगा। इतने में हजरत मरियम पुकार उठती है, हजरत ईसा पुकार उठते हैं, ओ मेरी जईफा माँ, मेरी माँ की तारीफ न करो, तुम मेरी तारीफ न करो, अरे तारीफ करो उस नबी की जो मेरे बाद आने वाला है, जिस नबी से बढ़कर मैं नबी नहीं और जिस नबी की माँ से बढ़कर मेरी माँ। ये बशारत है, मुबश्शिरन बिरसूलिही मिन बादिही इस्मुहु अहमद। इतना कहना था कि सब के सब चमक उठे और कुछ तो चले गए। कुछ लोग तारीख बताती है कि ईमान ले आए जब मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आलम ये था कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जगमगा रहा था। सूखे दरख्त हरे भरे हो गए थे, तमाम बुत कदे मादूम हो गए थे, कैसर व किसरा के कुफ्र शर्मिंदा हो गया था। अलगरज इस्लाम का हर जगह बोलबाला हुआ और सब यही कहते हुए नजर आए, मुबारक हो के पैदा शाह वाला होने वाला है, जिसके नूर से घर घर उजाला होने वाला है। बजेगा सजजाद में दीन और इस्लाम का डंका, मोहम्मद का जहां में बोलबाला होने वाला है।
आका करीम रऊफ़ुर रहीम तशरीफ़ ले आए। आपने इस्लाम का पैगाम दिया। कायनात के चप्पे चप्पे में आज इस्लाम दिखाई दे रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि अब आका करीम रऊफ़ुर रहीम के आका करीम रऊफ़ुर रहीम के सुन्नतों के नाकिल बनकर कायनात के चप्पे चप्पे में आप छा जाओ। आप उठो तो लगे कि आका करीम का गुलाम उठा है। आप चलो तो लगे कि आका करीम का गुलाम चल रहा है। आप खाओ तो कहे कि आका करीम का गुलाम खा रहा है। आप वादा करो तो ऐसा लगे कि आका करीम का वफादार वादा कर रहा है। अल गरज आप लोगों से जब मुखातब हो तो ऐसा लगे कि सच्चाई का बोल पाला हो रहा है और हर कुफ्र उठ पड़का हर कुफ्र पुकार उठे। जब इनके चाहने वाले का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। और कहने वाला ये कहे कि इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह सबजल पहले मौत को पैदा किया। इस बात की ज़रूरत है कि आप समझो कि हर घड़ी आप मौत के आगोश में हो। अगर तुम जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना किस वक्त तुम ही में से किसी एक को दबोचेगा और इस दुनिया छोड़ दोगे। इसीलिए कहा कि मौत से गाफिल न हो एकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। और मौत से किसको रुस्तगारी है। आज उसकी तो कल हमारी बारी है। ये तो जनाब मरहूम अलहाज रिफत भाई साहब के आल औलाद को अल्लाह ने तौफीक दी है। उनकी मिल्कियत में अल्लाह की राह में उलमा को और आप लोगों को मदू करते हैं, दीन की बातें समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। वरना लाखों करोड़ों लोग हैं जो गफलत में मरे हैं, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, उन्हें याद करने वाला नहीं है। आप भी हम भी दुनिया से चले जाएंगे, कोई याद करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब हम अच्छे करके जाएंगे, बुराइयों से बचकर जाएंगे, अच्छे अच्छे काम को करके जाएंगे, हमारी औलाद भी याद करे कि न करे। ये वो अमल साले हैं जो कयामत तक तुम्हें इनका नफा मिलता। बस ये ज़रूरत है कि जब आप बोलो तो झूठ न बोलो, आप पियो तो शराब न पियो, आप खाना खाओ तो हराम न खाओ। खुदारा इन सारी बातों का हमें तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कुरान पाक में अल्लाह सबजल इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह अज़्ज़ वजल भलाई के ज़र्रे ज़र्रे को देख रहा है और बुराई के ज़र्रे ज़र्रे को भी देख। हमारे सिलसिला के एक अजीम बुजुर्ग जिसे दुनिया अलहाज मखदूम ख्वाजा मोहम्मद हसन सुल्तानुल औलिया क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ गुजरे हैं, जो हमारे सिलसिले अबुल उलाई को 4 चांद लगाया है। सरकार आलम पनाह से पूछा गया कि हुजूर इस्लाह किसे कहते हैं। आप फरमाते हैं कि जब तुम्हें अच्छाई का पता चल जाए तो उस पर कायम रहो, इसे इस्लाह कहते हैं। और जब तुम बुराई करने लगो तो तुम ला हौल वला कहो, क्योंकि तुम शैतान के जद में आ चुके हो। अगर उसी जद में मरे तो हो सकता है कि तुम कुफ्र के आलम में मरोगे। और अगर तुम्हें अच्छाई का पता चले, इस पर कायम हो गया, अगर तुम अच्छाई ना भी कर पाओ तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम ईमान की हालत, लिहाजा ईमान की हालत में मरने की कोशिश करो। अब मौत क्या चीज़ है, मौत क्या चीज़ है, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छों के लिए रहमत है, रहमत है। जो गुनहगार सियाहकार बदकार मक्कार है और बग़ैर तौबा किए वो मर जाता है तो उसके लिए ज़हमत है। बस 5 मिनट की गुफ्तगू, चूँकि वक्त हो चुका है, अभी बहुत सारों को सुननी है। फरमाते हैं कि मौत क्या है, मौत क्या है, अदना को आला बना,
मौत क्या है? मौत क्या है? खादिम को मखदूम बना देती है। एक मुरीद है जो अपने पीर के खिदमत किए जाता है, उनकी जूतियों को सीधे किए जाता है, पाँव दबाता है, उनके कपड़ों को साफ करता है, उनकी सोहबत में बैठने को इबादत तसब्बुर करता है। क्योंकि सूफियों के कहना यह है कि मस्तों की निगाह में मैं खाना भी काबे के बराबर होता है और मुर्शिद की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। सूफिया किराम तसब्बुर में रहते तो इबादत है, तसब्बुर में रहते ये सूफिया किराम है जो दीनों को फैलाया है। इस्लाम को लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या चीज़ है। अपने कारनामे से, अपने अफ़आल से, अपने गुफ्तार से, अपने किरदार से इस्लाम को उनके दिलों तक पहुंचाया है। पहुंचाने के बाद कहा है कि आप क्या कहते हो, तो वो कह उठता है ला इलाहा मुहम्मदुर। ये सूफिया किराम की जमात, ये औलिया किराम की जमात है, ये ख्वाजा मोहम्मद हसन भाई सोरबी की मुक़द्दस जमात है, जिन्होंने लाखों कुफ्र को इस्लाम की तरफ मबज़ूल कर दिया है। खैर मौत क्या है? 20 बरस तक पीर की जूतियाँ उठाने वाले मुरीद को मौत आ जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अच्छे लोगों के लिए मौत अच्छी चीज़ है, इसीलिए सुभान अल्लाह बुलवाता हूँ। मैं जैसे पीर साहब को पता चलता है कि मेरा वफादार मुरीद का इंतकाल हो जाता है, पीर साहब उल्टे पांव दौड़े आ रहे, मुरीद के चेहरे को देखा, पेशानियों को बोसा दिया, मगफिरत के लिए दुआ की, कहा लोगों इसे तहजीज़ व तकफीन करके आरास्ता व पैरास्ता करो। जो ही किया गया, वही मुरीद जो जूतियों को उठाता था, आज मौत का मजा क्या चखा कि वही मुरीद को पीर ने अपने कंधों पे लिए जा रहे। ये मुकाम है मुरीदों के। बोलो सुभान अल्लाह। अब ले जाया जा रहा है, जनाजा गाह में ले जाते हैं, रखा जाता है। रोजाना पूरी जब जिंदा था जाहिरी तौर पर वो पीछे था, मौत का मजा क्या चखा कि वो पीर के आगे हो गया। अब पीर पीछे जनाजे की नमाज अदा करा रहे हैं और वो मुरीद आगे पड़ा हुआ है। जो ही जनाजे की नमाज होती है, फिर से पीर साहब के कंधे पे कब्रिस्तान में जाते हैं, लहद के करीब होते हैं, उसे उतारा जाता है, लेटाया जाता है। लेटाने के बाद जो ही पीर साहब अजान दे के दुआए मगफिरत करके पीछे हटते हैं, फरिश्ते आ जाते बोलते बड़े मजे की बात बता रहा हूँ। कहते हैं फरिश्ते तुम्हारा रब कौन है? मर रब का, तुम्हारा रब कौन है? वो मुरीद कहता है मेरा रब अल्लाह है। इतना कहना था कि फरिश्ते तबस्सुम बरमाते हैं। बोले अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बोले तुम्हारा दीन क्या है? तो कहा मेरा दीन इस्लाम है। जो ही कहना था फरिश्ते तबस्सुम फरमाते हैं मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते तबस्सुम फरमाते हैं। और आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके तीसरे सवाल में फरमाते हैं ऐ बंदा ये बता ये कौन है? इतना कहने वाला था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के आका करीम रऊफुर रहीम तबस्सुम फरमाते हैं कि ये जयपुर से अपने जैसा नहीं, अफजलुल बशर कहता था मुझे अपने जैसा नहीं, खैरुल बशर कहता था, दरूद और सलाम पढ़ता था। फरिश्ते इनसे ये न पूछो कि ये मुझे जानता है कि नहीं, बल्कि मुझसे ये पूछो कि मैं इसे पहचान। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हाजी रिफत साहब के मुकामात को दर्जात को बुलंद फरमाए। ये भी मुरीदीन मुतक़िदीन मुहिब्बीन में थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें गरीक़ रहमत कहे। आका करीम रऊफ़ुर रहीम उनकी पहचान की ज़मानत लेते हैं। इसीलिए सुन्नी मुसलमान जब भी मरता है तो फ़ख्र करता है कुछ मिले कि नहीं, आका मिलने वाले हैं। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं हो ज़बां पर अस्सलातो और सुन्नियों का तो यही अकीदा है। औरों का अकीदा कुछ भी हो, सुन्नियों का अकीदा है कि आका करीम तशरीफ लाते हैं।
इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा फाजिल बरेलवी का इंतकाल होने वाला होता है। इतने में आप बुलाते हैं और कहते हैं लोगों सबके कब्र को कितना खोदते हो? बोले हुजूर जितना आपने बताया है। बोले नहीं, मेरे नाप ले लो और मुझे मेरे नाप के मुताबिक मेरी कब्र को खोद लो। हुजूर आप दूसरे मखलूक में से हैं, शरीयत तो सबके लिए एक है, आपको इतने गड्ढे में क्यों जाना है? आप फरमाते हैं कि नहीं नहीं, मेरे लिए उतना ही खोदना जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फरमाते हैं हुजूर वजह क्या है? तो फरमाते हैं कि अहमद रजा को ये गवारा नहीं कि जो नबी पर दरूद व सलाम दुनिया में खड़ा होकर पढ़ता रहा और मरने के बाद उनके सामने रूबरू आका हो, अहमद रजा बैठे सलाम पढ़े, बल्कि मैं चाहता हूं आका तशरीफ लाए और अहमद रजा ये कहते नजर आए कि लम याती नजीरो कफी